अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ग़ुलाम रसूल और आप देख रहे हैं ग़ुलाम रसूल व्लॉग्स। आज हम मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मशहूर ज़िला के एक शहर मखदूमपुर पहोड़ा में हैं, उसका विज़िट कराएंगे। मैं रूरल हेल्थ सेंटर पहुंच चुका हूं, सिविल हॉस्पिटल। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, सब्ज़ा बना हुआ है बेहतरीन। ताकि जैसे ही हम हॉस्पिटल इंटर होते हैं या कोई भी पेशेंट इंटर होता है तो उसकी आंखों को ये सब्ज़ा नज़र आता है और एक बेहतरीन खूबसूरत दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखो उसकी खूबसूरत बिल्डिंग। मैंने बाहर से भी इसका एक व्यू लेने की कोशिश की। देखें दीवारों पे ये लिखा गया है रूरल हेल्थ सेंटर, यानी कि देही मरकज़ सेहत मखदूमपुर पहोड़ा। मैं आपको बता दूं, ये हम बाज़ार में इंटर हो चुके हैं। मखदूमपुर पहोड़ा इसे क्यों कहते हैं, इसकी मज़ीद आपको मैं तारीख़ बताता हूं। मखदूमपुर इसका नाम है और पहोड़ा एक कास्ट है जिसे ज़ात कहते हैं। वो ज़्यादातर यहाँ जो फैमिली रह रही हैं वो पहोड़ फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसकी वजह से इस शहर का नाम मखदूमपुर पहोड़ा रखा गया है। ये एक बहुत पुराना शहर है जो कि ज़िला खानेवाल में मौजूद है, तुलंबा और कबीरवाला के दरमियान। ये मशहूर खद्दर है मखदूमपुर की। साथ साथ मैं आपको उसकी मशहूर चीज़ें बता दूँगा। ओरिजिनल खाड़ी से बनी है, हैंडमेड। मखदूमपुर का खद्दर बहुत मशहूर है। फ़र्नीचर निगारी वहाँ बहुत मशहूर है। मैंने मार्केट में बहुत सारी शॉप्स देखी। इसके अलावा बेहतरीन मिट्टी के बर्तन लोग वहाँ बहुत लाइक करते हैं, लोग बना भी रहे थे। वहाँ का ये कल्चरल निज़ाम है। बासमती चावल की पैदावार वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बेहतरीन चीज़ वहाँ का तारीख़ी गुरुद्वारा है, जो कि सिखों की एक मजहबी जगह थी। कहने में यह है कि जो हिंदुओं के जो बुज़ुर्ग गुरु नानक थे वो यहाँ मखदूमपुर में आए थे। अब वहाँ स्कूल बना हुआ है, तो यहाँ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बनाया गया वहाँ मखदूमपुर में। ये गुरुद्वारा है। अब बिल्कुल इसका जो नक्शा है वो चेंज कर दिया गया, वहाँ एक स्कूल बना दिया गया। किसी दौर में ये पाकिस्तान बनने से पहले ये हिंदुओं की एक इबादत गाह होती थी। अब हम दोबारा बाज़ार में इंटर हो चुके हैं। देखिए ये एक मेन बाज़ार है, खुली सड़कें हैं, वहाँ आपको तमाम तर ज़िंदगी की जो ज़रूरत ज़िंदगी वो आपको मिलेंगी। पेंट हो गया, सीमेंट हो गया, इसके अलावा आपको जितना भी आप कह लें प्लम्बरिंग वर्क हो गया। ये देखिए आप एग्रीकल्चर से, वहाँ एग्रीकल्चर लोगों का ज़्यादा, ज़राअत से लोगों का ज़्यादा वास्ता है। तो आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर्स हैं, ये खादें वगैरह हैं, तो वहाँ बेहतरीन ये चीज़ें वहाँ मुहैया होती हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि इस शहर में मुख्तलिफ़ किस्म की बेडशीट, बहुत सारी किस्म का कपड़ा बनता है। ये एक हमारे एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई जो एक वहाँ टी स्टॉल पे बैठे थे। तो इनकी उम्र अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं 80+ थी, पाकिस्तान बनने से पहले के। अब हम इंटर हो चुके हैं जी शहर के अंदर। बिल्कुल इस शहर के जी 5 मेन बाज़ार हैं। अच्छा, 5 मेन बाज़ार है। एक रेलवे स्टेशन एज़ वेल है, बस स्टेशन भी है, हेल्थ क्लिनिक भी है, पोस्ट ऑफिस भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ यहाँ नोट कर लें, मखदूमपुर शहर की जो एक हिस्टोरिक वजह है, यानी कि तारीख़ी इसका जो विरसा है, यहाँ के बाज़ार बहुत छोटे छोटे हैं। बैक वक्त एक गाड़ी आप कह लें, मेहरान कह लें, वो एक टाइम में गुजर सकती है, दूसरी गुजरने का वास्ता बड़ा मुश्किल। आप देख सकते हैं ये एक तारीख़ी बाज़ार है। और सबसे हैरान कुन ये बात है कि आप सिटी के शुरू में देखें और जब शहर में जाएंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कुछ तारीख़ी इमारतें भी हैं। पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग यहाँ आए थे उनको ये ज़मीनें मिल गई। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये देख सकते हैं पुराने पुराने घर भी हैं। ये शायद पाकिस्तान बनने से पहले के भी हो सकते हैं। तो बात ये कर रहा हूँ कि आप जैसे शहर में इंटर होंगे, उससे लेके जब आप शहर के अंदर इंटर होंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। शहर को आप अगर बाहर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल वीरान से लगेगा। जब आप अंदर इंटर होंगे तो क्या ही बात है, आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी छोटी छोटी शॉप्स और इतना रश, क्या बात है। तारीख़ी कदीमी बाज़ार है मखदूमपुर का, और आज भी ऐसा है। शायद ये आज से कोई 100 साल पहले भी ऐसे था और अब भी ऐसे। मखदूमपुर की ये एक तारीख़ हमें नज़र आ रही है। मखदूमपुर जब भी आपका कभी चक्कर हो तो ज़रूर इंटीरियर बाज़ार देखा करें, बड़ा एक दिलकश मंज़र पेश करता है। एक और सबसे मज़े की बात यह है कि वहाँ आपको A to Z चीज़ें मिलेंगी। आपको किसी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तमाम किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पूरे शहर में आपको मिलेंगी। आप ये देख सकते हैं कि एक 4 इंच का फासला भी नहीं है एक दुकान से दूसरी दुकान। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी शॉप्स है, दुकानें हैं। ये पुराने कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं आपको। ये 2 भाई गुज़रे हैं, इन्होंने हमारा काफ़ी से पीछा किया हुआ, तो हम ये कह रहे थे हमारा फ़ोटो भी बनाया। तो शुक्रिया भाई, क्लैपिंग आप लोगों के लिए।
आप देख सकते हैं लोग, सुबह का टाइम है 10-11 का, तो लोग अपनी जो उनकी शॉप्स हैं वो ओपन कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। सब्ज़ियों वालों ने सब्ज़ी भी लगाई हुई है और हर बंदे ने अपना जो उनका रोज़गार का सिस्टम है वो चलाया हुआ है। ख़वातीन्स भी यहाँ थीं तो उस वजह से हमें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस रहीं, तो जहाँ भी तक ख़वातीन होती थी हम अपना मोबाइल नीचे कर लेते थे, चूँकि हमने भी प्राइवेसी रखनी होती है। अच्छा नहीं लगता, चूँकि मेन बाज़ार में किसी ने भी हमें पकड़ लिया तो उन्होंने इतने फेंटे लगाने हैं ना कि हम फिर अपने आप को बचाना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो इस चीज़ का हम ख़ास ख्याल रखते हैं। मेडिकल स्टोर्स भी आप देख रहे हैं, नदीम मेडिकल स्टोर गुज़रा है। अब हम मेन उस बाज़ार में इंटर हो चुके हैं जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया है, जो कि बहुत सारी, ये देखें आप, खूबसूरत स्वीट्स लगी हुई हैं। ये चौराहे भी हैं, लेफ़्ट राइट आप जा सकते हैं। देखें बमुश्किल 2 मोटरसाइकिल गुज़र सकते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा दें कि कितना नैरो बाज़ार है यहाँ तो। और फिर एक और बात, जो मकामी दुकानदार हैं उन्होंने अपनी बाइक्स भी यहाँ खड़ी की हुई हैं, तो डेफ़िनेटली उन्होंने बाइक से ही खड़ी करी। आप अंदाज़ा लगा लें 2 बंदे इकट्ठे खड़े हो जाए तो बाज़ार बंद हो सकता है, इतना शॉर्ट बाज़ार है ये। क्या कहने इस बाज़ार के जी। देखें बिल्कुल कपड़े की तमाम तरह वैरायटी है, खूबसूरत माहौल है यहाँ। आप देखें ये आप देख सकते हैं ज्वेलरी, ये ज्वेलरी मार्केट है। मैंने कोशिश की कि ज़रा ज्वेलर्स हज़रात को फोकस ना करें, चूँकि उन्होंने मुझे ज़रा पकड़ लेना, उन्होंने कहा आप हमारी रैकी कर रहे हैं। फिर से ख़वातीन की एंट्री और हमें थोड़ा महदूद होना पड़ा। बहरहाल हम अपने मिशन से पीछे हटे नहीं। हमने कहा कि आज हमने मखदूमपुर का पूरा शहर दिखाना है अपनी यूट्यूब फैमिली को, लोगों को पता चले कि अल्लाह ने क्या क्या रहमतें और रौनकें लगा रखी हैं। देखिए ये खूबसूरत बाज़ार, ये किसी बड़े बाज़ार से कम नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए तमाम तर आइटम्स आपको मिल रहे हैं क्रॉकरी के। ये क्रॉकरी बाज़ार है, ये शादियों वाली दुकान है, यहाँ से हार वगैरह, ये देखें बान वगैरह, चारपाइयाँ, मट्टी के बर्तन आप यहाँ से ले सकते हैं। लेफ़्ट राइट रौनक ही रौनक है। आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन निज़ाम नज़ारा बनाया। स्कूल बैग्स हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना रश, हर शॉप में कोई ना कोई परचेज़र खड़ा है जो परचेजिंग कर रहा है। अच्छा, तो यूट्यूब फैमिली, आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग तो आज बड़ा बन रहा है, बड़ा व्लॉग बनेगा क्यों? अगर मैंने तमाम तर सेगमेंट मखदूमपुर के कैप्चर करने हैं तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये मेरी मेहनत है, प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ, मैं इतने दूर से मखदूमपुर गया हूँ तो मैं ज़रा उससे ज़रा बनाऊँ। ये देखिए उन्होंने शहर जो शॉप्स है बाज़ार वालों ने, उन्होंने ऊपर से कुछ छपरी टाइप माहौल बनाया हुआ है। ये भी खद्दर की शॉप है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको एज इट आप सुनते हैं। ये मशहूर खद्दर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? क्या नाम है आपका? सलीम साहब। मखदूमपुर का खद्दर बड़ा मशहूर है, क्या खूबी है, क्यों मशहूर है? बस हैंडमेड है। अच्छा, ये मकान में यही बनता है? मकामी अच्छा, कौन सी स्पेशल वैरायटी है यहाँ खद्दर में? स्पेशल ये पड़ी है आपके सामने, पैर में पड़ी है। ये कैमल कलर में है, अच्छा, ये मलेशिया में है और सारे कलर एक रंडी में है। आप सिर्फ खद्दर ही रखते हैं? हाँ, सिर्फ एक रंडी में है। ये यही की हैंडमेड है? सही सही। चलें जी, हमने बड़ा नाम सुना, सोचा हम जाके देखा। स्पेशल वैरायटी होती है। स्पेशल वैरायटी। चलें, ये कुछ लोग ख़रीदने आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, खद्दर लेने आए आप? लाहौर से आए हैं। लाहौर से? गुड। क्या नाम है आपका? क्या क्या नाम है आपका? तदरीस कैसे जी? सब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी दुकान का तारुफ भी करवाया। ये कितने आए थे? व्लॉग बनाते हैं, मियाँ चन्नू से आए हैं, व्लॉग बनाते हैं। तो आज हमारा मखदूमपुर का था, हमने मखदूमपुर पूरा शहर बनाया है और यहाँ का खद्दर बड़ा मशहूर था, तो मेरा दिल था मैं बना दूँ। मशहूर खद्दर का दुकान वाले के इंटरव्यू लेने के बाद अब हम वापसी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये मखदूमपुर पहाड़ों का स्टेशन है, वहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने कहा इसको भी ज़रा कैप्चर करें। अब हम फाटक क्रॉस करेंगे। मखदूमपुर पहाड़ों में ये है कि छोटा सा स्टेशन है, मे भी कोई एक ट्रेन रुकती होगी, हमें एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है। अब हम वापसी आ रहे हैं। वहाँ के लोगों का ज़्यादातर जो रोज़गार है वो ज़राअत है और अच्छी ज़राअत होती है।
आप देख सकते हैं आजकल गंदम काश्त हो रही है और जो धान है बासमती राइस है वो खाया जा रहा है, यानी कि वो कलेक्ट किया जा रहा है। ये हम गुज़र रहे हैं उससे फाटक से, तो धान की जो कलेक्शन है वो हो रही है। कुछ लोग मज़दूरों से करवा रहे हैं, कुछ मशीनों से करवा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिन लोगों ने धान की कलेक्शन कर ली है यानी कि चावलों की, तो फिर वो अपनी नेक्स्ट फसल को तैयार करने के लिए ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखें आप, ट्रैक्टर चल रहा है, क्या बेहतरीन मंज़र नज़र आ रहा है। ज़मीन तैयार हो रही है अगली फसल के लिए और लोग मेहनतें कर रहे हैं। जो भी वहाँ के मकामी लोग हैं, इस भाई का शुक्रिया है, इसने हमें हैंड शेक किया है और दूर से हमें वेलकम भी किया है। अब हम बिल्कुल अपने जो हमारा मकामी सिटी है मियां चुनू, हम वहाँ इंटर हो चुके हैं। थोड़ा सा पीछे हैं बस। हमारी जो आज की बेहतरीन एफ़र्ट थी मखदूमपुर शहर का विज़िट, वो हमने आज आपको करवा दिया। उसमें मेन जो हाईलाइट्स वो ये थी कि मखदूमपुर शहर का एक सरकारी हॉस्पिटल था, फिर उसका पोस्ट ऑफिस और वो पुलिस स्टेशन, आपको पता है फिर उसकी तस्वीर नहीं बनाने देते, तो मैंने ज़रा एक स्केच आपको दे दिया। सिविल हॉस्पिटल मैंने आपको दिखा दिया, इसके अलावा बाज़ार भी मैंने आपको दिखा दिया, उसका जो रेलवे स्टेशन का फाटक था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा वहाँ की जो मशहूर मैंने आपको चीज़ें बताई, खद्दर का भी मैंने आपको विज़िट करवा दिया। इसके अलावा मैंने आपको और मिट्टी के जो बर्तन हैं, इसके अलावा वहाँ की जो ज़राअत है उसका भी थोड़ा सा विज़िट आपको करा दिया। लो जी, अब हम अपने जो हमारा सिटी है मियां चन्नू, वहाँ बाईपास पे इंटर हो चुके हैं। कुछ ही देर में हम अपने घर पहुँच जाएंगे और हमारा जो व्लॉग है वो आज बेहतरीन व्लॉग समाप्त होता है, ख़त्म होता है। आपसे एक दिली रिक्वेस्ट है, आपने एफ़र्ट्स तो देखी होंगी, काइंडली आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपने जो इज़हार राय वो ज़रूर शेयर करना। अल्लाह।